ये तीसरी क्रांति, चौथी क्रांति कब कामयाब हुई? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने दोबारा भारत को वही गौरव वापस दिया। कौन सा गौरव? जो बुद्ध के शासनकाल का था। संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है, बुद्ध का जो मूल उपदेश है, बुद्ध का जो मूल उपदेश है, यह हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता के हमारे पूर्वजों का जो मूल उपदेश था, उद्देश्य था, वही संविधान में लिखा है। क्या लिखा है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। और संविधान के 2 आर्टिकल से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि आज से 26 जनवरी 1950 यानी कि आज से प्राचीन काल की सारी मान्यताएं शून्य घोषित की जाती है। अब कोई प्राचीन काल की जो मान्यता थी, वेद, पुराण, मनुस्मृति आदि, सब खत्म, समाप्त। इस संविधान की आर्टिकल 13 ने किया। संविधान के आर्टिकल 17 ने दूसरा काम किया। क्या काम किया? संविधान के आर्टिकल 17 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 26 जनवरी 1950 से भारत में भारत का कोई भी नागरिक जाति के आधार पर न छोटा होगा न बड़ा होगा, कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, समान रूप से सब बराबर के होंगे। और भारत की हर संपदा में शासन, प्रशासन, राजनीतिक, विधायिका, हर चीज में भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका हक अधिकार होगा। यही लिखा ना? ये 4 क्रांति हो, अब 5वीं क्रांति चल रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि विदेशी जो आ रहे हैं वो कंफ्यूज रखते हैं, वो अपने आंदोलन को कभी स्पष्ट नहीं करते, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यानी नारा तो राष्ट्र के नाम का है, भाषण तो राष्ट्रवाद का है, लेकिन सच्चाई में वो राष्ट्रवाद नहीं।